सब रिश्ते वाले कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। वो बाबा भी समझे, वो शकुनी मामाएं, वो जयद्रथ बहनोई, वो अस्वस्थामाएं। कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं, मैं कैसे पार करूं सब रिश्ते वाले। और कन्हैया कुनवा सब मर जाएगो, मोए साफ लगे वाली, रोए रोए के मर जाएंगे सब इनकी घरवाली। ये कहकर अर्जुन ने ये शस्त्र तो डाले, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। समझाई दियो। उसके बाद में बाढ़ चलाया है, कर्ण जमीन पे आए, अंतिम सांसें ले रहे हैं। अर्जुन ने एक बात कही, माधव हमें नहीं लगता कि ये अधर्मी था। भगवान बोले सही बोल रहे हो, चलो आज अंत समय में मैं आपको कर्ण के दर्शन कराता हूं। जहां सांसें अंत में है, कर्ण जमीन पे पड़े, भगवान संत के भेष में अर्जुन को लेके पहुंचे। कितना भाग्यशाली होगा कर्ण, जाके पूरी जिंदगी चली जावे भजन करते ही करते, और अंत समय में अगर एक झलक कृष्ण की मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। मृतक शैया पर है एक तरीके से। भगवान बोले अरे ओ कर्ण, नेत्र बंद हो रहे खुल रहे, फिर बंद हो रहे फिर खुल रहे जी। अरे हम आपसे कुछ मांगवे को आए। छोटी सी हंसी थिरक गई। संत को चेहरा देख के बोले नाथ, जे कर्ण आज खुद के शरीर को शरीर ना रह पाए, रो शरीर जो है वो मेरा नहीं बचा। अब आप ये बताइए कि आपको जब शरीर मेरा नहीं है तो आपको चाहिए क्या। भगवान बोले आप सोने का दान करते, कुछ है। हाँ महाराज है। सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रखा। जैसे ही रखो तुरंत कृष्ण अपने रूप में आ गए। आंखों की कोरों से पानी निकल गया। कर्ण भगवान से बोले नाथ, जाको पूरो जीवन चलो जावे, आपके अंत समय में दर्शन नाई होवे, हम बड़े भाग्यशाली हैं। अरे कुछ मांगिए, आपको क्या चाहिए कर्ण। बोले प्रभु आप बस इतना दे दो, क्या आप मेरे शरीर को ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। एक बात और है,
भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। भगवान बोले मैं अंतिम विदाई जरूर दूंगा आपको। पांचों पांडव साथ में हैं। अंतिम विदाई भगवान कर्ण को दे रहे। वहां से जब जाकर के पहुंचे तो मां कुंती आरती का थाल सजाई खड़ी और ये मन में विचार आ रहा है कि आज हमारे पांचों के पांचों वीर युद्ध में जरूर दुर्योधन को मार के आ रहे होंगे। 5 पांडव आगे कृष्ण पीछे हैं। उन्हें तो पता है कि का होवे हो जाएगी और हम कौन सो बीज बे के आए। कुंती आरती का थाल सजाई खड़ी, आगे बढ़ के कहा ये धर्मराज बताइए बेटा आज युद्ध में दुर्योधन को मार के आ गए। अर्जुन मौन। आगे एक और वीर बढ़ा, बोले मैया आज तू कछु मत पूछे, मैंने आज ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। आरती की थाली यहां से छूट गई। घुटनों के बल मैया कुंती जमीन पे आई गई। धर्मराज को हाथ पकड़ के बोली कहा बोल रहे हो बेटा? अरे क्या बोले? बोले हाँ मैया वीर को मार। धर्मराज को पता नहीं है, धर्मराज को पता नहीं कि कर्ण मेरा सगा भाई है। अब नजरें कृष्ण को ढूंढ रही कि हमसे वादा करके गए थे कि कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा, है कहां ये? कुंती दांती को पीस के बोली अरे ओ बावरे, पांचों के पांचों सगे भाई को मार के आ गए और यहां छाती ठोक के कह रहे हो कि मैंने वीर को मारा है। धर्मराज ने सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई। अरे भैया, अरे धिक्कार तेरे जीवन को मैया, और तूने नीनो भेद छिपाई। धर्मराज बोले धोखा देखे दियो मात, तूने कर्ण व्रात धर्मराज आंखों में आंसू लेके कहते रही हो बावरी मैया हम जो जन कर्ण व्रात है मां, तो लड़ते नहीं लड़ाई, हम झुक के छुअते चरण करण मेरो ले तो गले लगाई। निर्दयी हो, बड़ा भाई कैसा भी हो, अगर छोटा भाई चरणों को पकड़ ले तो बड़ा भाई अगर उदार हृदय थोड़ा सा भी होगा तो चरणों से उठा करके गले में जरूर लगाएगा। माँ अगर मैं भैया कर्ण के पैर छू लेता और भाई अगर मुझे गले लगा लेता, गले अगर लगाता तो कभी युद्ध नहीं होता, और युद्ध अगर नहीं होता तो भाई के हाथों भाई नहीं मारा जाता। एक करुणा करी करी कुंती रोती, बेटन को समझ आती, मत बोलो बोल बोल लला मेरी फटी जाती है छाती। मुरलीधर ले सगुन रहे दिखाई, डेलिया तेरी करी कृष्ण ने चिता तुम रहे।
धर्मराज ने मां कुंती को बार बार धिक्कारते हुए कहा, मां तूने बहुत बड़ी बात छुपाई है। यहीं पर माताओं धर्मराज ने ही हर औरत जाति को श्राप दिया। कितनी बड़ी बात मां ने छुपाई है। मैं श्राप देता हूं कि औरत के पेट में कोई भी बात रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं। ऐसा भागवत का प्रमाण है, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करी ले लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। क्योंकि कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। यहां इस प्रकार से अंतिम संस्कार किया कर्ण का पांचों पांडवों को। फिर भगवान ने विजय प्राप्त करवाई। श्री सूत जी बोले हैं, सौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, दुर्योधन अकेले पड़ गए। द्रोणाचार्य पुत्र सुथामा ने जवाब दियो कि आप बड़े दुखी हैं। बोले हाँ दुखी तो हैं। कोई आपके पास उपाय है? बोले जी है। मैं कहता हूं कि मैं ब्राह्मण